तो सीटेट दिसंबर 2024 का पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन, शेड्यूल, डेट, टाइम सब कुछ आ गया है। एंड हाँ, ये कमाल की बात है कि सीटेट के एग्जाम का जो साइकिल है बहुत अच्छे से इंप्रूव होता जा रहा है। यूजुअली सीटेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक बार तो जुलाई में, एक बार दिसंबर में। लेकिन बीच बीच में अक्सर क्या हुआ, किसी कारण से कोई एग्जाम नहीं हुआ, या कभी कोविड आ गया, या फिर कभी सीबीएसई की तरफ से कोई बात हो गई, कई बार पेपर में ही कोई डिस्प्यूट, डिस्क्रिपेंसी, कुछ इशू हो गया, तो पता चलता था कि साल में एक ही बार पेपर हुआ है। बीच में कई बार ऐसी भी परिस्थिति आई है। लेकिन अब देखिए कि सीटेट का एग्जाम का शेड्यूल वगैरह कितना ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। सीटेट का एग्जाम 1 दिसंबर को ही है। 1 दिसंबर, दिसंबर शुरू ही होगा ऑन द वेरी फर्स्ट डेट। तो सीटेट ने अपना नोटिफिकेशन ये दे दिया है कि बेसिकली जो सीटेट का एग्जाम है वो 1 दिसंबर 2024 को होगा। और हाँ, अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, अगर जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं सीटेट के फॉर्म के लिए अगर बहुत ज्यादा रहते हैं, तो एक शिफ्ट में पेपर 30 नवंबर को भी हो सकता है। मतलब कहने का सेंस है कि अगर इनको उम्मीद है कि 10 लाख लोग भरने वाले हैं तो पेपर केवल 1 दिसंबर को होगा। और सडनली ऐसा हो कि फॉर्म फिल हो जाए और 15 लाख लोग फॉर्म फिल कर दें, तो कुछ स्टूडेंट्स का ये डेट और शेड्यूल 30 नवंबर को भी रख सकते हैं। वैसे ऑफिशियली डेट है 1 दिसंबर को। फॉर्म फिलिंग आज 17 सितंबर से ही शुरू है और लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का 16 अक्टूबर। थोड़ा सा और देख लेते हैं, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख लेते हैं। जैसा कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का डेट मैंने बोला कि 17 सितंबर से आपको देखने के लिए मिल रहा है। 16 अक्टूबर लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन 16 अक्टूबर है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 दिसंबर 2024 है। सभी कैंडिडेट्स को स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि जिनको भी दिसंबर सीटे 2024 वाला पेपर देना है, आप सबसे पहले, मतलब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप इसके बाद जाके अपना फॉर्म फिलिंग का काम शुरू करिए। क्यों जरूरी है फॉर्म फिल पहले करना? क्योंकि ना सीटेट में ऐसा होता है यार कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर एग्जाम सेंटर मिलता है। मान लो आपने फॉर्म फिल किया, लेट से तुम सेंटर डाल रहे हो लखनऊ। अब मान लो लखनऊ में टोटल ये लोग 500 बच्चों को सेंटर देने वाले हैं। अगर तुम फर्स्ट 500 में नहीं हो तो फिर तुमको लखनऊ की जगह पता चलेगा गाजियाबाद जाना पड़ेगा, गोरखपुर जाना पड़ेगा, या दिल्ली जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है फिर दिक्कत होती है। तो अगर जो आपको, आपका जो भी एग्जाम सेंटर आपको आपका चॉइस का चाहिए, तो जितना जल्दी जो पहले फॉर्म फिल करता है उसको उसके चॉइस का मिलता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर सीटेट में एग्जाम सेंटर वगैरह एलोकेट होता है। तो बेसिकली डेट क्या है? 1 दिसंबर 2024 को पेपर है। तो पेपर 2 इस बार मॉर्निंग शिफ्ट में हो रहा है। 9:30 AM से दोपहर के 12 बजे तक, 12 नून तक पेपर 2 है। पेपर 1 इवनिंग शिफ्ट में 2:30 PM टू 5 PM 1 दिसंबर 2024 को। थोड़ा और कुछ कुछ डिटेल में देख लेते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने खास करके अलग से मेंशन कर रखा है 1 दिसंबर। पेपर स्ट्रक्चर वगैरह में बहुत ज्यादा कुछ इस तरह का मेजर चेंजेस नहीं है। एग्जामिनेशन फी वगैरह क्या है कि भाई जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा केवल पेपर 1 का फिल कर रहा है तो 1,000 रुपए, केवल पेपर 2 का फिल कर रहा है तो भी 1,000 रुपए। अगर दोनों फिल कर रहे हो, मान लो कोई ऐसा कि डीएलएड के साथ बीएड भी किया हुआ है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों भर रहा है, तो इन दैट केस आपको 1200 का फी पे करना पड़ेगा। एंड जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं रिस्पेक्टिवली 500 रुपीज, और अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों भर रहे हो तो 600 रुपीज। आई मीन कोई बच्चा डीएलएड भी किया, बीएड भी किया, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में एलिजिबल है, तो वो 1200 रुपए जो है पे करेगा फॉर्म फिलिंग का। अदरवाइज आप सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट का फॉर्म फिल कर रहे हो, आई मीन पेपर 1 का ही फिल कर रहे हो। अमूमन वैसे तो बीएड वाले सभी कैंडिडेट को केवल केवल पेपर 2 देना है। तो अगर आपने केवल बीएड कर रखा है तो आपको पेपर 2 देना है और आपको 1000 रुपीज का फी देना है। वो तो खैर फॉर्म फिल करते वक्त ऐसे भी जो फी है वो आपको देना ही है अगर आप एग्जाम देते हो तो। और बाकी का और कुछ डिटेल्स आप इसमें और फर्दर देख सकते हैं कि यहाँ इन लोगों ने पेपर स्ट्रक्चर वगैरह नीचे शो कर रखा है। जस्ट शो यू पीपल। वापस से इसी एग्जाम डेट वगैरह की बात को इन्होंने और डिटेल वे में दिया है। एलिजिबिलिटी सीटेट के प्रोस्पेक्टस में आपको हार्डली देखने के लिए मिलता है। एलिजिबिलिटी में लोग हमेशा कहेंगे कि एनसीटी का जो भी गाइडलाइन होता है बेसिकली उसको फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग स्टाफ शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, बेसिकली तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको वहां से देखना है। अमूमन होता क्या, जो बच्चे डीएलएड वगैरह किए रहते हैं वो पेपर 1 देते हैं, जेबीटी वगैरह वाले जैसा पेपर 1 देते हैं, जो बीएड वाले होते हैं वो पेपर 2 देते हैं। पेपर 1 क्लास 1 to 5 के स्टूडेंट्स के लिए होता है, पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए होता है, क्योंकि अमूमन बीएड वाले बच्चे टीजीटी के टीचर बनते हैं। एंड जो भी जो डिप्लोमा लेवल का जो लोग टीचर एजुकेशन के फील्ड के डिग्री लिए रहते हैं, बेसिकली वो लोग प्राइमरी लेवल के टीचर बनते हैं। तो यहाँ पेपर 1 का देखोगे सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एकदम सिमिलर सा पैटर्न है जो अभी तक फॉलो होता आया था कि पेपर 1 में
में टोटल आपको 30 क्वेश्चन डीपी के देखने के लिए मिलेंगे, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 30 इन्वायरमेंट के, 30 आपको लैंग्वेज 1 का देखने के लिए मिलेगा, 30 आपको लैंग्वेज 2 का देखने के लिए मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होता है, अक्सर फॉर्म फिलिंग बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले लेता हूं और लैंग्वेज 2 में हिंदी ले लेता हूं। कोई और आएगा फॉर्म फिल करते समय, अच्छा क्या ही करना है, लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लेता हूं, लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले लेता हूं, वो तो एक ही बात है। नहीं, अगर यहां पर लैंग्वेज 1 तुमने इंग्लिश ले लिया और लैंग्वेज 2 हिंदी लिए हो, ठीक है, वापस से मैं बात को उल्टा कर देता हूं कि तुमने लैंग्वेज 1 हिंदी ले लिया और लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले लिया, तो वो दोनों अलग बातें हैं, दोनों दो अलग बातें हैं। पेपर स्ट्रक्चर और क्वेश्चन टोटली डिफरेंट होगा, उस पर मैं दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगा। वैसे तो अमूमन इंग्लिश मीडियम वाले लैंग्वेज 1 में वो इंग्लिश रखते हैं, लैंग्वेज 2 में हिंदी रखते हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस है क्या रखना है, लेकिन इस डिफरेंस को आप समझिएगा लैंग्वेज सेलेक्ट करते समय। ऑलमोस्ट कुछ सिमिलर सा पेपर पैटर्न आपको पेपर 2 में देखने के लिए मिलेगा कि सीडीपी के 30 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जो भी बच्चे मैथ्स एंड साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, जो मैथमेटिक्स एंड साइंस वाले टीचर हैं, वो ये वाला मैथ्स एंड साइंस वाला सब्जेक्ट चूज करेंगे, जहां पर 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जो सोशल स्टडी सोशल साइंस वाले हैं, वो अगेन 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का सेम बात यहां पर भी लागू होता है कि आप क्या चूज कर रहे हो। लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले रहे हो तो अलग बात है, लैंग्वेज 1 हिंदी ले रहे हो तो अलग बात है, लैंग्वेज 2 हिंदी ले रहे हो तो अलग बात है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले रहे हो तो अलग बात है। तो बेसिकली सीटेट का फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है। कंप्लीट फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर बहुत जल्द डेली बैट्स के यूट्यूब पर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा देखकर आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ऑल्सो इसी के साथ डेली बाइट्स की सीटेट की प्रिपरेशन क्लासेस 5th ऑफ अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। ऑलमोस्ट ये 1 मंथ का क्रैश कोर्स बैच होगा। 5th अक्टूबर से लेके 5th नवंबर तक इसकी क्लासेस चलेंगी और इस क्रैश कोर्स बैच में मॉक टेस्ट, नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री होगा। और बहुत जल्द इस क्रैश कोर्स बैच का डिटेल आपको डेली बैच के यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगा। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेष।